हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कल आपका एग्रीकल्चर में, भले आप बीएससी एग्रीकल्चर करें, उसमें एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी, उसका आपका पेपर है। क्या है? पेपर है। आज हम उसी पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि 2021-22 के गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को पूछा जाता है हमेशा से, तो इस बार भी हम क्वेश्चन इसको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। इस लेक्चर में 60 क्वेश्चंस होंगे और 60 के 60 क्वेश्चंस को आपको करके जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी आपके सही होने के चांसेस कल एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा सही रहेंगे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन पेपर में आप देख पाओगे 60 क्वेश्चन होंगे। इस पेपर में मॉडल पेपर तरीके से एक है, इसको याद रखना, मॉडल पेपर की तरीके से एग्जैक्ट पेपर आपका नहीं है। इसी प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। हो सकता है इनमें से मैचिंग के बहुत सारे 30 से 40, 20 से 25 और हो सकता है कि 1 से 2 भी प्रश्न मिलते जुलते आपके एग्जामिनेशन में आ जाए। एक साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ, एक साइड में हिंदी में लिखा हुआ, तो अपना लैंग्वेज देख लेना। मैं दोनों भाषाओं में कुछ हद तक बता दूंगा कि एक बार इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, उसका राइट आंसर बता दूंगा। लेकिन समझना और करना बाकी की चीज़ें आपको। जिन क्वेश्चन में आपको डाउट लगे उनमें कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और जिन क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि आप इन्हें भूल रहे हैं, उनको कॉपी पे लिख लेना, कल जाने से पहले एग्जाम में एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ग्रेगर जॉन मेंडल प्रीफर्ड द प्लांट फॉर हिज क्लासिकल एक्सपेरिमेंट। यानी कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, कौन सा एक्सपेरिमेंट के लिए, क्लासिकल एक्सपेरिमेंट था उनका, उसके लिए किस चीज़ को चुना? राइस को, गार्डन पिग को, मेज को, मस्टर्ड को। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि उनका जो एक्सपेरिमेंट का नाम था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था। तो याद रखना, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्या था? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट उनके एक्सपेरिमेंट का नाम था। और उन्होंने किया था गार्डन पिग पे नहीं, गार्डन पी पे किया था। किस पे? गार्डन पी पे। किस पे किया था? गार्डन पी पर किया था। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और आपको कमेंट सेक्शन में हमें ये बताना है कि गार्डन पी का क्या बोटेनिकल नेम होता है, उसको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्योंकि आपसे यहाँ पे कॉमन नेम में दिया गया है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार कॉमन नेम ही दिया जाए। आपसे एग्जाम में क्या पता उसका बोटेनिकल नेम दे दिया गया और बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएँ। तो एक बार अगर आपको बोटेनिकल नेम पी का ना पता हो तो उसे पता कर लें। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और अगर नहीं पता था, अगर आपने पता किया है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर बताना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रोपगेशन थ्रू बल्ब अकर्स इन। यानी कि प्रोपगेशन एक रिप्रोडक्शन का मेथड है, उसके द्वारा प्रोपगेशन, बल्ब द्वारा प्रवर्धन किस में होता है? तो याद रखना, आपका जो ये प्रोपगेशन है वो अनियन में बल्ब के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पोटैटो इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ। यानी कि जो आपका आलू है किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है? तो याद रखना, याद रखना कि आपका जो पोटैटो है वो मॉडिफाइड स्टेम है। क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है। मॉडिफाइड स्टेम है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए, क्या वहीं पर आपसे पूछा जाए कि स्वीट पोटैटो क्या है, तो आपको मॉडिफाइड रूट्स जवाब देना पड़ेगा। स्वीट पोटैटो पूछा जाएगा तो मॉडिफाइड रूट बताना है आपको, लेकिन अगर वहीं पे पोटैटो पूछा जाए तो मॉडिफाइड स्टेम होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू। यानी कि पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट। तो इस प्रश्न का आंसर मुझे लगता है सभी बच्चों को पता होगा कि पौधों में हरा रंग जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्लांट विल्स ड्यू टू एक्सेस ऑफ। यानी कि अधिक किस प्रक्रिया से, कि अधिक प्रभाव से पौधा मुरझा जाता है? ऐसी कौन सी इसमें से प्रक्रिया है, इसमें से ऐसी कौन सी प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से क्या है? जिसकी वजह से पौधा मुरझा जाता है। याद रखना, ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन में होता क्या है, बॉडी से, क्या बॉडी से, प्लांट की बॉडी से वाटर का लॉस होता है। क्या? वाटर का लॉस होता है, यानी पानी निकलता है ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस से। ठीक है, वातोत्सर्जन उसको बोलते हैं हिंदी में। उसमें पानी निकलता है। जब ये पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है, क्या निकल जाता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकल जाता है, तो उसमें हम तो आपका जो पौधा है वो विल्ट कर जाता है, यानी कि मुरझा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, यानी कि इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? आउट ऑफ द बॉडी, इन ऑफ द बॉडी, ऑन द बॉडी। याद रखना इन विट्रो यानी कि एक बाहरी बॉडी में, किसमें? बाहरी बॉडी में, तो आपके शरीर के बाहर हो जाएगा यहाँ पे, आउट ऑफ द बॉडी राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछा गया है स्वाभाविक रूप से बैक्टीरिया है, नेचुरली अकरिंग इज एन, नेचुरली बैक्टीरिया इज एन अकरिंग। तो आपको याद रखना है जो आपका बैक्टीरिया है वो हमेशा और हमेशा से हेट्रोट्रॉपिक रहा है, परपोषी रहा है। क्या? परपोषी। वो जीव होते हैं, परजीवी होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन विच ऑर्गेनिज्म द फ्लेम सेल इज फॉर्म्ड बाई एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस क्वेश्चन में हिंदी में ये कहता है कि किस जीव में ज्वाला कोशिका का निर्माण उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होता है। याद रखना इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अर्थबॉम्ब। क्या हो जाएगा? अर्थबॉम्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एग्जाम्पल ऑफ सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। क्या? सब एरियल मॉडिफिकेशन का क्या एग्जाम्पल है? रनर, शकर, स्टोलोन। तो याद रखना ये तीन के तीनों सब एरियल मॉडिफिकेशन के एग्जाम्पल हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि केल प्लांट इज ए मेंबर ऑफ किस, देखो केल एक पौधा है, वो किस परिवार का सदस्य है? तो याद रखना पोएसी फैमिली का, इसे रट लेना, आने की संभावना काफ़ी हद तक है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेशियस रूट, यानी कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एडवेंटेशियस रूट का मॉडिफिकेशन क्या है। सबसे पहले ये जानो कि एडवेंटेशियस रूट होती क्या है, कैसे आप पता लगाओगे कि एडवेंटेशियस रूट कौन सी है कौन सी नहीं है। देखो रूट बेसिकली होता क्या है, रूट कहाँ पर पाया जाता है इससे याद रखो। रूट पाया जाता है आपके अंडर द ग्राउंड। क्या? अंडर द ग्राउंड, स्टेम के नीचे। तो याद रखना कोई ऐसी रूट्स, क्या कोई भी ऐसी रूट जो ग्राउंड के अंदर ना पा करके, ना उग करके पौधे के किसी भी हिस्से से उग जाए, उसे हम एडवेंटेशियस रूट्स बोलते हैं। चाहे वो पत्तों से उग जाए, चाहे वो स्टेम से उग जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? एडवेंटेशियस रूट। मतलब जहाँ मन करे वहाँ से उग जाए रूट्स उस प्लांट के अंदर, उसको हम एडवेंटेशियस रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एडवेंटेशियस रूट्स हैं, फ्लोटिंग रूट्स, नोड्यूल रूट्स, ट्यूबर रूट्स, सभी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की क्या यूनिट है? जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा, और हमेशा ये क्वेश्चन आता रहता है। इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी भी आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसे हम जीन बोलेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पिथ एंड कॉर्टेक्स डू नॉट डिफरेंशिएट इन। क्या? पिथ एंड कॉर्टेक्स डू नॉट डिफरेंशिएट इन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मोनोकॉट रूट। क्या हो जाएगा? मोनोकॉट रूट में कभी भी पिथ एंड कॉर्टेक्स डिफरेंशिएट नहीं होते, मतलब दिखाई नहीं देते हैं। एक दूसरे में हम अंतर पता नहीं लगा पाएंगे क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर सबमर्ज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 4 रेडियल। क्या? 4 रेडियल वस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है। इस क्वेश्चन को खोजना है। क्या करना है? खोजना है इंटरनेट पे, किताबों में। देखिए जब तक आप चीज़ों को खोजना शुरू नहीं करेंगे, क्या खोजना शुरू नहीं करेंगे, तब तक किसी भी प्रश्न को, किसी भी चीज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो आज आपका होमवर्क ये है कि आज को इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है और इनमें से क्या सही उत्तर है उसको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि प्रोसेस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीज़न टेक्स प्लेस इन, यानी कि जो माइटोसिस की प्रोसेस है सेल डिवीज़न में, वो कहाँ पर होती है? सोमैटिक सेल में होती है, रिप्रोडक्टिव सेल में होती है, गैमेटिक सेल में होती है। किसमें? गैमेटिक सेल में होती है, या नन ऑफ दीज माइटोसिस। तो याद रखना माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है आपके गैमेटिक सेल में होती है। क्या? गैमेटिक सेल्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है जाइलम इज फाउंड इन। जाइलम का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। आप सभी को पता होगा कि जाइलम जो है वो पानी को ऊपर लेके जाता है, साथ में कुछ हार्मोन्स को लेके जाता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स को भी लेके जाता है। ये जाइलम का फंक्शन होता है। और जाइलम हमेशा प्लांट्स के अंदर ही पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि बायो फर्टिलाइजर क्या है?
इनमें से कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर हैं? अजोला, ब्रू ग्रीन एल्गी, बर्मी कंपोस्ट या ऑल ऑफ दिस। याद रखना आपके के चारों बायो फर्टिलाइजर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। एक एक प्रोसेस है जिसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या पॉलिनेशन बोलते हैं? और उस प्रोसेस में होता क्या है, एंथर से कुछ पॉलन उड़ करके फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे आकर के लैंड करते हैं। उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि विच ऑर्गेनेल इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता। क्या राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो सेल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है? तो पाया जाता है। वैक्यूल भी पाया जाता है। प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईस्ट इज, यानी कि ईस्ट में कौन सा कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का? बडिंग का, स्पोर फॉर्मेशन, फ्यूजन का। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो स्पोर फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर नहीं है। वर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट में कॉमन मेथड फॉर द रिप्रोडक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इवोल्यूशन विल नॉट अकर इफ। क्या इवोल्यूशन नहीं होगा अगर, क्या विकास नहीं होगा अगर सोमैटिक वेरिएशन नॉट हेरिटेबल, यानी कि आपकी जो सोमैटिक सेल्स में जो वेरिएशंस होंगे अगर वो हेरिटेबल नहीं होंगे तो वो नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं शो करेगा। क्या ऐसा है? ये आंसर बिल्कुल गलत है। जीन्स विदाउट इफेक्ट, बिल्कुल गलत आंसर। नो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, गलत बात है। नो जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन, जब तक किसी एक पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा तब तक आपका इवोल्यूशन नहीं होगा किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी कंट्री में। ठीक है, जीवों में आनुवांशिक भिन्नता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। और मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कॉर्क इज फॉर्म्ड फ्रॉम, यानी कि आपका जो कॉर्क होता है, छाल होती है, उसका निर्माण किस चीज़ से हुआ होता है? क्या होता है? निर्माण किस चीज़ से हुआ होता है? तो ध्यान रखना कॉर्क का निर्माण कॉर्क कैम्बियम से हुआ होता है। किससे हुआ होता है? कॉर्क कैम्बियम से होता है। उत्तर डी सही आंसर हो जाएगा। और मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इज, यानी कि जीव की उत्पत्ति के लिए आवश्यक घटक कौन सा है इनमें से? तो याद रखना वाटर एक बहुत ही आवश्यक घटक है जीवों की उत्पत्ति के लिए। आगे क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 24 क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन इज, क्या सबसे बड़ा माइटोटिक सेल डिवीजन का फेज इनमें से कौन सा है? याद रखना प्रोफेज सबसे बड़ा फेज होता है। ठीक है, आगे देखेंगे द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड, यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखना कॉस्मोलॉजी। क्या? कॉस्मोलॉजी। जब हम अगर ब्रह्मांड के बारे में स्टडी करते हैं तो उसकी स्टडी को हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे। फंक्शन ऑफ रूट पूछा गया है कि भैया रूट का, जड़ों का क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है? क्या जड़ें खाना स्टोर करती हैं? क्या जड़ें सपोर्ट प्लांट को प्रोवाइड कराती हैं या फिर रेस्पिरेशन करने में हेल्पफुल होती हैं? तो याद रखना डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप टैप रूट का एग्जांपल ले लो। टैप रूट में आपका रेडिस आ जाता है। रेडिस क्या है? कैरेट क्या है? वो क्या कर रही है? अपने अंदर फूड को स्टोर कर रही है ना, फूड को स्टोर कर रही है। आप प्लांट्स को देख लो, स्टिल्ट रूट्स, क्या स्टिल्ट रूट्स वो क्या करती हैं? वो आपके शुगर केन को, मेज को, ग्राउंड से स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है ना, कराती है। और रेस्पिरेशन में आप देख सकते हैं एक प्लांट होता है जिनमें सबमर्ज्ड होता है, उसको राइजोफोरा बोलते हैं। राइजोफोरा में रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो हम देख पाएंगे तीनों फंक्शन रूट के हैं, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलेंगे। विच ऑर्गेनिज्म इज हर्माफ्लोराइड? हर्माफ्लोराइड क्या होता है? जिस एक ही बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, उसको हम बोलेंगे हर्माफ्लोराइड। ठीक है, तो सी ऑप्शन अर्थवर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 28 सेल ऑर्गेनेल इज, सेल और इनमें से ऐसा कौन सा जो सेल ऑर्गेनेल है? पेरोक्सिसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल वॉल। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इनमें से सब के सभी क्या है? सेल ऑर्गेनेल है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज पोमोलॉजी, पैथोलॉजी, इंटैमोलॉजी, निमेटोलॉजी। तो याद रखना
इंसेक्ट की जब भी हम स्टडी करेंगे उसे हम इंटैमोलॉजी बोलेंगे। क्या बोले? इंटैमोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। और कियास्मेटा इज फाउंड इन फॉर्मेशन अकर इन, यानी कि काइज्मा फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? क्या काइज्मा का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो याद रखना कियास्मा का फॉर्मेशन जो होता है वो डिप्लोटीन में होता है। कहाँ पर होता है? डिप्लोटीन में होता है। डिप्लोटीन में प्रोफेज 1 में होता है। कहाँ पे? डिप्लोटीन के प्रोफेज 1 में होता है। और इस क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत दिए गए हैं, इनमें से एक भी राइट आंसर नहीं है। यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव की जगह नन ऑफ द एबव होना चाहिए था, क्योंकि आपका जो कियास्मा का फॉर्मेशन होता है वो डिप्लोटीन में होता है प्रोफेज 1 के। कहाँ पे? प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में होता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है द बायो प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस का बायो प्रोडक्ट क्या होता है? सबको पता होता है कि फोटोसिंथेसिस के बाद हमको ऑक्सीजन मिलती है। क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। तो ऑक्सीजन ही बायो प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। किसका? फोटोसिंथेसिस का। 32 क्वेश्चन नंबर पर चलेंगे। 32 क्वेश्चन नंबर कहता है कि द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज, यानी कि एक प्रकार के जीवों में विकासवादी इतिहास को क्या कहा जाता है? तो याद रखना फाइलोजेनी कहा जाता है। फाइलोजेनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि फोटोसिंथेसिस जनरली टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि फोटोसिंथेसिस सामान्य रूप से किस भाग में होता है किसी भी प्लांट के? बार्क और स्टेम में होता है, लीफ एंड क्लोरोप्लास्ट बेरिंग प्लांट में होता है, रूट्स में होता है। तो याद रखना कि पत्तियों और क्लोरोप्लास्ट बियरिंग पार्ट में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है गर्नेटोलॉजी इज रिलेटेड टू, क्या? जेरेंटोलॉजी इज रिलेटेड टू, याद रखना जेरेंटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ यंग एज। क्या? स्टडी ऑफ यंग एज को हम जेरेंटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 35 क्वेश्चन कहता है कि ऑक्टोपस का फाइलम क्या होता है? तो याद रखना ऑक्टोपस मोलस्का फैमिली का, सॉरी मोलस्का फाइलम का ऑर्गेनिज्म है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मोलस्का। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है कि एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लूसिव मेरीन फाइलम इज, क्या? एक्सक्लूसिव मेरीन फाइलम इनमें से कौन सा है? तो याद रखना इकाइनोडर्मेटा इनमें से एक्सक्लूसिव फाइलम है। क्या है? एक्सक्लूसिव फाइलम है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है ए टैक्सॉन इज, क्या? अ टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो याद रखना एक जो टैक्सॉन होता है वो एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप की किसी भी रैंकिंग को दर्शाता है, किसी रैंक को दर्शाता है, उसे हम टैक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सॉन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि क्रोमोसोम अकर्ड इन सोमैटिक सेल्स, यानी कि अगर आपके क्या क्रोमोसोम सोमैटिक सेल, ठीक है, जो आपके, सॉरी एक सेकेंड, जो, हाँ, क्रोमोसोम जो आपके सोमैटिक सेल्स में होते हैं, क्रोमोसोम्स, वो गुणसूत्र जो आपके सोमैटिक सेल्स में होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, 2n होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं। सोमैटिक सेल्स, देखो सोमैटिक सेल्स हमारी बॉडी की वो सेल्स होती है जो गैमीट का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। क्या? गैमीट का फॉर्मेशन नहीं करती है। तो याद रखना सोमैटिक सेल्स में हमेशा डिप्लॉइड होती हैं सेल्स, क्रोमोसोम्स क्या होती हैं? क्रोमोसोम्स डिप्लॉइड 2n होती हैं। यहाँ पे शानदार बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रखता है। ये क्वेश्चन कहता है ICBN का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना इस क्वेश्चन का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर है। इंटरनेशनल आई से है, याद रखना, इंडियन मत कर देना। क्या? इंडियन मत कर देना, इंटरनेशनल है। क्वेश्चन नंबर 39 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड, यानी कि एकल जनक से संतति की उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पे ह्यूमन का आपसे साइंटिफिक नेम पूछा गया है तो आपको पता ही होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि इसको होमोसेपियन बोला गया है। यहाँ पे साइंटिफिक नेम बोला गया था ह्यूमन का, उसको हम होमोसेपियन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच एनिमल डज फर्टिलाइजेशन टेक
प्लेस आउटसाइड। इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है? कहाँ होता है? बॉडी के बाहर होता है। याद रखना, फिश। फिश एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर फिश एंड फ्रॉग जिसमें आपका फर्टिलाइजेशन बॉडी के आउटसाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे कि आपकी जो बुक थी सिस्टेमा नेचुरे, वो किसने लिखी थी? तो याद रखना, आपकी जो सिस्टेमा नेचुरे नाम की किताब थी वो कैरोलस लीनियस ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कैरोलस लीनियस ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। इसमें आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का ऑर्डर बताना है कि क्या करेक्ट ऑर्डर है। अब देखेंगे आप सारे उल्टे पुल्टे लिखे हैं, बी ऑप्शन सही जाएगा, देख लेना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। इनमें बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन, यानी कि आपके जो कौन सा वो मेथड है, कौन सा वो तरीका है जिसमें आपके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो हिडन होते हैं। तो याद रखना, उसको हम क्रिप्टोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैमी बोलते हैं। और जिनमें सेक्स ऑर्गन्स विजिबल होते हैं उनको हम फेनेरोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनेरोगैम्स बोलते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कहते हैं कि विच प्लांट इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। सबको पता होगा इग्नोरिया। इग्नोरिया एक ऐसा प्लांट है जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल बोलते थे, क्योंकि ये पानी की सारी ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता था और वहाँ पे जल में रहने वाले जितनी मछलियाँ, मेढक, टोटवाइज रहते थे वो सारे के सारे मारे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन लिविंग सेल इज, यानी कि हमारी बॉडी में एक लिविंग सेल में ऑक्सीजन का सोर्स क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, फैट। याद रखना, वाटर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का सोर्स होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर वही बच्चे बता सकते हैं जिन्होंने बॉटनी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, क्योंकि बॉटनिकल नेम पूछा गया है। तो याद रखना, बाजरा इसका बॉटनिकल नेम का कॉमन नेम है। क्या है? बाजरा का। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। इस क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। क्या है? 100% है। ये क्वेश्चन कहता है द ग्रोथ इन रूट, क्या? ग्रोथ इन रूट अपोजिट टू लाइट इज कॉल्ड। जब आपके रूट की ग्रोथ जो है लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि आप नॉर्मली देखते हैं आपकी जो रूट है वो ज़मीन के अंदर जाती है, लेकिन जो रोशनी होती है, प्रकाश होता है, वो ज़मीन के अंदर नहीं जाता, उल्टी डायरेक्शन में होता है। तो इसको हम जो बोलते हैं निगेटिव जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगेटिव जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है मियोसिस सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन। आपका जो मियोसिस का सेल डिवीजन है वो कहाँ पर होता है? तो याद रखना, मियोसिस का जो सेल डिवीजन होता है वो सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है। सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सबसे पहला अर्थ पे कौन था? बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, डाइटम। तो याद रखना, अगर ऑर्गेनिज्म के नाम पूछा जाए तो साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। क्या? और साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 चलते हैं। मेंबर ऑफ पोएसी फैमिली, इनमें से ऐसा कौन है जो पोएसी फैमिली का एग्जाम्पल है? तो याद रखना बम्बू। क्या? बैम्बू आपका पोएसी फैमिली, सॉरी बीट भी आपका पोएसी का है, ब्रीच ग्रास भी है, और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा पोएसी फैमिली का। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ट्री, यानी कि अगर आपको एक पेड़ दे दिया जाए तो आप उसकी उम्र का पता कैसे लगाएंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्लांट हाइट को देख करके, नंबर ऑफ एनुअल रिंग को देख के, बायोमास मेथड को लगा करके, या फिर इनमें से कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम किसी पौधे की या पेड़ की उम्र का अंदाज़ा लगा सकें। तो ये आपको याद रखना होगा कि जब आप पेड़ को काटेंगे तो उसके अंदर आपको रिंग प्रेजेंट मिलेंगे। क्या? रिंग प्रेजेंट मिलेंगे। आप उन नंबर ऑफ एनुअल रिंग को देख करके पता लगा सकते हैं वो पेड़ की उम्र क्या हो रही होगी। द बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू, यानी कि आपकी एक जो बिग बैंग थ्योरी दी गई थी वो किस चीज़ से रिलेटेड थी? क्या वो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड थी, या फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ से थी, ओरिजिन ऑफ अर्थ से थी? तो याद रखना, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड थी। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड थी। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि इन विच बुक द थ्योरी ऑफ बाइनोमियल सिस्टम वाज पब्लिश्ड इन 1753। कौन सी बुक में आपकी थ्योरी ऑफ बाइनोमियल सिस्टम पब्लिश की गई थी? तो याद रखना, इसको बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 56 पे चलेंगे। एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट सबको पता होगा, फ्यूजीफोरम इसमें आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज यूज्ड बाय। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे याद कर लेना, नोट कर लेना, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कि जो मजबूत है वही आगे बढ़ेगा, उसी का विकास होगा। ये जो थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? क्या लैमार्क के द्वारा दी गई थी? लैमार्क ने शायद वो जिराफ वाला याद होगा आपको कि जिराफ की गर्दन लंबी इसलिए होती है क्योंकि वो बड़े बड़े पेड़ों की घास को खाता रहता था और उसके अंदर वो चेंजेस आ गया इसलिए वो हो गया। ठीक है, तो याद रखना जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी थी वो चार्ल्स डार्विन सर के द्वारा दी गई थी। और चार्ल्स डार्विन एक नेचुरलिस्ट थे। क्या नेचुरलिस्ट थे? वो प्रकृति के बारे में अध्ययन किया करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है मोनोकॉट लीफ प्रेजेंट। मोनोकॉट जो लीफ होती है वो क्या पोजेस करती है? इंटर कैलरी मेरिस्टम। याद रखना, क्या याद रखना? इंटर कैलरी मेरिस्टम। विच इज दैट प्रोड्यूसेस सीड्स। इनमें से ऐसा कौन है जो सीड को प्रोड्यूस करता है? ट्रेडोफाइटा? बिल्कुल नहीं। थैलोफाइटा? बिल्कुल नहीं। ब्रायोफाइटा? बिल्कुल नहीं। आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। आज का और इस पेपर का लास्ट प्रश्न है विच प्लांट अकर्स फ्लावरिंग वन टाइम इन अ लाइफ। इनमें से ऐसा कौन सा पेड़ है जो जीवन में सिर्फ एक बार क्या सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बू। ठीक है, ठीक है, तो मुझे लगता है 60 के 60 क्वेश्चन बहुत अच्छे रहे होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में गलतियां हो गई हो मुझसे तो उस गलती को आप पॉइंट आउट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उस क्वेश्चन को मैं देखूंगा एक बार दोबारा से और उसको करेक्ट करने की कोशिश कर दूंगा क्या दिक्कत है क्या नहीं। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो दीपक सर के व्हाट्सएप ग्रुप में आप वही हैं और वहाँ पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।